यदि कोई उच्चतर ग्रह मालाओं में पहुंचने के लिए जहां देवता रहते हैं तैयारी करता है तो वह वहां जा सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति नीचे की ग्रह मालाओं में भी जा सकता है, अथवा यदि कोई चाहे तो वह इस पृथ्वी पर भी ठहर सकता है। अंत में यदि कोई इच्छुक है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ग्रह में जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर लाइन आज की गीता क्लास में प्रभु जी ने लास्ट में कही थी, बहुत अमेजिंग थी। उसमें क्या कहा था कि आप देखेंगे जो कैटलॉग है वो आपको दिखा दिया गया है। नाउ द पर्सन कैन सर्च द कैटलॉग, उसमें उसे उसको जो भी योनिया पसंद है, एंड ही कैन सेलेक्ट। मतलब सेलेक्ट करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब डिस्कशन चल रहा था कि व्यक्ति जैसी इच्छाएं रखता है, जिस तरह से अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छाएं वह रखता है, उस हिसाब से उसको नेक्स्ट योनि प्राप्त होती है। जितने भी जीव हैं वे अलग अलग बहुत सारी इंद्रिय तृप्तियों की वासनाओं से युक्त है और इस कारण से विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति जैसी भी इच्छाएं कर रहा है उसके उपरांत उसको वैसा देह प्राप्त होगा। सो यू कैन सेलेक्ट द कैटलॉग, you can select, you can search the catalog and you can select। लेकिन एक और बहुत स्ट्राइकिंग लाइन क्या थी, दैट आफ्टर सेलेक्टिंग ही कैन नॉट डीसेलेक्ट। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई कोई जीव कुत्ते की योनि को प्राप्त हो गया, तो अब कुत्ता बन जाने के बाद में वो यह नहीं कह सकता कि मुझे वापस से मनुष्य बनना है। तो ये इच्छा के अनुसार व्यक्ति योनियों को प्राप्त करता है। अंत में यदि कोई इच्छुक है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ग्रह में जा सकता है। अंत में मतलब अंत में अगर वो जाना चाहता है भगवान के पास तो पूरा जीवन अपना इस तरह से वो प्रोग्राम करेगा कि उसको अंत समय में भगवान की ही स्मृति हो। उसकी इच्छा एकमात्र कृष्ण को प्राप्त करने की ही हो, भगवान के धाम जाने की ही हो। यह सब तैयारी की बात है। तथापि हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड की समस्त ग्रह मालाएं क्षण भंगुर है। कोई कोई विशिष्ट भौतिक ग्रहों का जीवन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड के समस्त जीवों का अंत में नाश होने वाला है और उसके बाद उन्हें पुनः दूसरे शरीर का विकास करना होगा। तो जैसे कितनी ही लंबी उम्र हो वह शाश्वत तो नहीं है ना। एक समय के आने के बाद तो मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। एक और बहुत सुंदर स्ट्राइकिंग बात प्रभु जी ने कही थी आज। हम जान रहे हैं कि हम शाश्वत जीव है। हम कभी भी मतलब हमारा ना जन्म होता है, हमारी ना मृत्यु होती है, हमें ना बुढ़ापा आता है, ना बीमारी होती है, क्योंकि हम आत्मा है। वी आर स्पिरिचुअल। लेकिन फिर भी मैं मर नहीं सकता हूं कभी भी, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, शाश्वत प्राणी हूं। लेकिन फिर भी मुझे मरना पड़ेगा। ये जो डायमेंशन था आज इस बात को कहने का, ये बिल्कुल अलग ही था। मैं मर नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। देखिए ये सारी जो बातें है ना, जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है उसी को समझ में आ सकती है। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे, मुझे अभी तक ये बात याद है। एक बार मैं कहीं से आ रही थी कैब में, तो वो जो चला रहा था वो गाड़ी, तो मैं उसको कुछ बता रही थी, मतलब उसको मैं ट्राई कर रही थी कि पहले तो मैंने उसको प्रयास किया था बताने का कि पशु और मनुष्य में क्या भेद है। उसको बस कुछ भी समझ नहीं आया, उसके ऊपर से गया। फिर मैं उसको
थोड़ा जो कृष्ण की और बुक से जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, उसको मैं थोड़ा वो समझाने लगी कि हम सब सुख की खोज में हैं, पर आप देखते हैं सुख तो हमें नहीं मिलता है, सब कुछ टेम्परेरी चीजें। सब कुछ उसके ऊपर से जा रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, बस वो हंस रहा था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ भी वो ग्रैब नहीं कर पा रहा था। और मुझे एक तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और एक तरफ मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि कैसा व्यक्ति है ये। तो बाद में ये पॉइंट भी मैंने उसको बताया था कि हम कभी भी मरना नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें मरना पड़ेगा, ये सारी चीजें। तो वो बस हंस रहा था, मतलब गंभीरता से वो ग्रैब नहीं कर पा रहा था कि हाँ ये बात तो सही है। देखेंगे कुछ लोगों की बुद्धि एकदम डम होती है, बिल्कुल डम है, वो भी मनुष्य ही, पर कुछ विचार ही नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि समस्त ग्रहमालाएं क्षणभंगुर है। कोई व्यक्ति अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति करना चाहता है, कितने साल बाद आएगा? 10,000 साल तक। पर आत्मा के लिए वो 10,000 वर्ष है क्या? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। कोई कोई विशेष भौतिक ग्रहों का जीवन बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। मनुष्य का शरीर 100 वर्ष तक रहता है, और इसके विपरीत एक कीट का शरीर मात्र 12 घंटे के लिए रह सकता है। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों के जीवन की अवधि परस्पर सापेक्ष है। तथापि आज देखिए ना, आज जो डिस्कशन चल रहा था अलग अलग योनियों पर, कि कैसे जो जीव है उनको कैसे कैसे अलग अलग चीजें प्राप्त है, मुझे स्टार्टिंग से मतलब ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। और पता नहीं स्टार्टिंग से ही मुझे, पता नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, पर मुझे स्टार्टिंग से ही जो एनिमल्स है उनको देखने में बहुत रुचि रही है। अब ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट विजिट एनी चिड़ियाघर और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है अब। पर जैसे आज का भी जो टॉपिक था उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे जो बंदर है उसके पैर भी हाथों जैसे होते हैं, इस वजह से इट इज इजी फॉर हिम टू जंप ऑन ट्रीज, पेड़ पे चढ़ जाता है जल्दी से। तो आप देखिए ना, भगवान की कितनी मतलब अद्भुत सृष्टि है। 84 लाख योनियां हैं, और सबकी अलग अलग, अलग अलग उनकी जो भी विशेषताएं कह लीजिए, अलग अलग है सबका। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इस प्रकार इन भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों के जीवन की अवधि परस्पर सापेक्ष है, अवधि की बात हो रही है। तथापि यदि कोई वैकुंठ लोक नाम ग्रह में प्रवेश करता है, जो आध्यात्मिक ग्रह है, तो उसे शाश्वत जीवन, संपूर्ण आनंद और ज्ञान मिलता है। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो वह इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यह भगवत गीता में कहा गया है, जहां भगवान कहते हैं, जो कोई भी वास्तव रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है, वह मेरी प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं भगवान महान है, परंतु यह एक घिसी पिटी उक्ति है। जैसे मैं आपको बता रही थी ना, वो एक माता जी हैं, वो किसी दूसरे धर्म को मानती हैं, तो कह रही थी कि गॉड इज ग्रेट, गॉड इतने ग्रेट हैं, और वो इतने ग्रेट हैं कि उनको तो कोई देख ही नहीं सकता है, इतने ज्यादा ग्रेट हैं कि हम जैसे जो साधारण मनुष्य हैं वो उन्हें देख ही नहीं सकते। ठीक है, ये बात ठीक है, साधारण मनुष्य नहीं देख सकते, लेकिन भगवान का भजन करके व्यक्ति ऐसी इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है जिसमें वास्तविक रूप से वह भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन उनके कहने का मतलब था कि भगवान निराकार है, इसलिए उनको कोई नहीं देख सकता है। तो भगवान महान है सिर्फ ये कहना पर्याप्त नहीं है, ये एक घिसी पिटी उक्ति है। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वे कैसे महान हैं, और यह जानना चाहिए कि उनको अधिकृत शास्त्रों से जाना जा सकता है। जो भगवान की फोटोग्राफ्स या डीपीज हैं
वो सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, शास्त्रों में बताया गया है वास्तविक रूप में। भगवत गीता में भगवान स्वयं का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेकर प्रकट होता हूँ, तब वह आविर्भाव वास्तविकता में दिव्य होता है। आज सेम बात मैं उन व्यक्ति को बता रही थी जो बाहर से है, विदेश से। सो ही हैज स्टार्टेड वॉचिंग लिटिल कृष्णा। इसमें कृष्णा बुक से जो भी भगवान के पास टाइम्स है, उसी पर वो है लिटिल कृष्णा जो भी है, उसमें जो भी एपिसोड्स हैं। तो उसमें आज का जो एपिसोड था, उसमें बताया गया था कि भगवान कृष्ण कैसे माखन चोरी कर रहे हैं, और काफी सारी उसमें भगवान की लीलाएं थी कि किस तरह से भगवान मिट्टी खा रहे हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो उसमें मैं उनको यही बता रही थी कि नाउ यू माइट बी वंडरिंग, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, ये तो चोरी कर रहे हैं या ये तो मिट्टी खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है। तो मैं उनको यही बात बता रही थी दैट यस, कृष्णा इज लाइक दिस। भगवान इस तरह की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। खुद भी आनंद लेते हैं क्योंकि परम भोक्ता है भगवान कृष्ण, ही सुप्रीम एंजॉयर, और अपने भक्तों को इस तरह से आनंद देते हैं। तो जैसे जो भी लीलाओं में बताया गया है कि उनकी माता है, उनके पिता है, वो वास्तव में उनके भक्त हैं, और हम लोग भी इस तरह से इच्छा करके वास्तविक रूप में भगवान की लीलाओं में संलग्न हो सकते हैं। हम भी उनके माता या उनके पिता या उनके मित्र हो सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है, भगवान खुद ही अनलिमिटेड है, शाश्वत है, तो वहां कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसे भी भगवान की लीलाओं में संलग्न हो सकता है। तो ठीक है, सामान्यता दिख सकता है कि ये तो भगवान तो एक साधारण जो बच्चा होता है उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रकाशन करते हैं। जैसे मिट्टी खा लिए, लेकिन अब अपना उन्होंने मुंह खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिख रहा है। तो कोई साधारण बच्चे के मुख में तो कुछ नहीं ऐसा दिखता है, या जो भी बाकी सारी चीजें हैं। आगे एक पास टाइम आया था, आपको पता होगा, जिसमें एक माता जी आती हैं आम लेकर, आम की टोकरी, आम बेचने के लिए। तो भगवान कृष्ण को जरा सा मतलब थोड़े से आम देती हैं उसमें से, तो भगवान उसकी आम की टोकरी को पूरा कैसे बहुत सारे सोने और हीरे में परिवर्तित कर देते हैं। तो उससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ मिलता है। भगवान देते हैं, भगवान देते हैं, भगवान फ्री में ये देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज है कि भगवान कभी भी फ्री में सेवा नहीं लेते हैं। सोचिए, जो स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरा नाम लेता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। कैसी कैसी ये बातें हैं, पर कृष्णा इज लाइक दिस, उनको पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है। तो ये बातें मैं उनको बता रही थी कि इस तरह से जो भगवान है इस तरह की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, खुद भी आनंद लेते हैं। तो हाँ, कृष्ण स्वयं ये बात कहते हैं कि जब मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेकर प्रकट होता हूँ, तब वह आविर्भाव वास्तविकता में दिव्य होता है। एंड अमेजिंग थिंग इज दैट ही वाज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। अब मुझे पता नहीं उनको कितना समझ में आ रहा हो, जैसे पूतना की आगे उन्होंने पूतना का भी देखा, उस पर तो डिस्कशन नहीं हो पाया, पर वो सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इतनी बड़ी राक्षसी ये कहाँ से आ गई। तो देखने में ये सब कुछ असंभव सा लग सकता है, पर ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण करता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, उसको वैसे वैसे बातें समझ में आती है कि भगवान कितने महान है। भगवान इतने दयालु है कि वे हमारे सामने एक सामान्य मनुष्य की भांति ही आते हैं, लेकिन उनका शरीर मनुष्य के शरीर जैसा नहीं होता।
जो दुर्जन लोग उनके बारे में नहीं जानते, वे सोचते हैं कि कृष्ण हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही एक मनुष्य है। यह बात भी भगवत गीता 9.11 में कही गई है। ठीक है, अब ये जो श्लोक है इसको हम गाएंगे। देखिए, ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस श्लोक को नहीं समझता है तो वो वास्तव में भगवान के पास जा ही नहीं सकता है। देखिए, गाने का प्रयास करेंगे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो श्लोक बड़ा स्पष्ट है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, माम मतलब मुझको। जो मूढ़ लोग होते हैं वे मनुष्यम तनुमाश्रितम, जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते। क्या जानते हैं वो? मानुष्यम तनुमाश्रितम, कि मैं मनुष्य देह का आश्रय लेकर इस जगत में अवतरित होता हूं। यह कारण है लोगों का भगवान को नहीं समझने का। वो समझते हैं कि भगवान मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर यहाँ पर आते हैं। आप देखेंगे काफी लोग तो भगवान को महापुरुष मानते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण महापुरुष हैं। ही हैज सम अमेजिंग पावर्स जो एक साधारण पुरुष में नहीं है, इसलिए वे महापुरुष है। लेकिन वास्तव में ये भी अपराध है। तो हाँ, मानुष्य तनुमाश्रित मतलब मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर आते, जैसे हम लोग शरीर का आश्रय लिए हुए हैं उस तरह से। परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम, कि भगवान कृष्ण मतलब ये नहीं जानते कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वह परम भाव में जानन्तो, जो महाविष्णु है उनके भी स्रोत वास्तव में भगवान कृष्ण है। ये लोग नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, और यह भी नहीं जानते कि मैं इस जगत का स्वामी हूं, और इस वजह से उनका भजन भी नहीं करते। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब लोग मानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण को कामी पुरुष मानते हैं कि इतनी सारी स्त्रियां हैं, इनकी तो इतनी सारी वाइव्स हैं, जैसे सामान्य पुरुष की जो काम वासनाएं होते हैं उस तरह से है। तो इस तरह की सारी बातें करते हैं। इसी से रिलेटेड एक बात मुझे याद आ रही है। अभी कुछ दिनों पहले हिज ग्रेस यशोमती माता जी के ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था। उसमें बेसिकली अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर मतलब डिस्कशन हो रहा है हर एक श्लोक पर। तो उसी से एक भक्त का कुछ आया था क्वेश्चन, जो वेरी फर्स्ट श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो इसमें यही बात आ रही थी कि जो व्यक्ति है वो उदर उपस्थ के वेग से बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो मैंने सुना है, मतलब वो बता रहे थे कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के संग, अगर कोई व्यक्ति उनको पढ़ता है तो उसकी जो काम वासना है वह भी नष्ट होने लगती है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमको मना भी किया जाता है कि भगवान की ऐसी लीलाएं लोगों को मतलब शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, श्रीमद् भागवतम में ही 10th कैंटो में ये प्रभुपाद जी का परपट है, जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा पूर्वक सुनता है जो भी भगवान की जो भी लीलाएं हैं गोपियों के साथ में,
उसको श्रद्धा पूर्वक यदि सुनता है, then he will attain the devotional service, pure devotional service of Krishna. और इस वजह से he will quickly become sober, और उसकी जो भी वासनाएं हैं उसको वो मतलब कॉन्कर कर जाएगा. he will defeat everything. अब इसको अगर देखिए और अगर डिस्क्राइब किया जाए, श्रद्धा पूर्वक का मतलब क्या है? श्रद्धा मीन्स अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा. लेकिन कोई व्यक्ति यह जान रहा है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, वो साधारण जीवों की तरह नहीं है, तब वास्तव में वह प्रगति करता है. और इस तरह के भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनको उनका श्रवण करके he can become sober very quickly. ये बात है. तो आप देखेंगे लोग, इसीलिए तो लोग भगवान कृष्ण की उपासना करते हुए दिखते नहीं है जब तक परंपरा में सुनेंगे नहीं. या कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जो कृष्ण है वो एक शक्तिशाली राजकुमार थे, इसलिए उनको भगवान की पदवी दे दी गई. या कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण ने गायों का पालन किया था, इस वजह से उनको भगवान की पदवी दी गई. गाय मतलब गाय वगैरह की रक्षा करते थे इस वजह से. वास्तव में ये सब अपराध है, क्योंकि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है. देखिए, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते. तो देखिए, भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है, मतलब ये सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण सभी के स्रोत है और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान कृष्ण. लेकिन जब ये बात होती है तो सिर्फ इस ब्रह्मांड की ही बात नहीं हो रही है, सभी ब्रह्मांडों के नायक है कृष्ण, और सभी जगह उनकी पूजा होती है. सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, सभी मतलब सॉरी, पृथ्वी तो एक प्लैनेट है, ब्रह्मांड की बात हो रही है. सभी ब्रह्मांडों पर भगवान कृष्ण की पूजा होती है, पर मूढ़ लोग नहीं भी करते हैं. अच्छा, आप देखेंगे कि भगवान को महापुरुष कहना भी अपराध है. अभी आया था पॉइंट, महापुरुष कह रहे तो अपराध कैसे है? अच्छी क्वालिटीज देख रहे हैं ना कि महापुरुष है, पुरुष नहीं है साधारण, महापुरुष है. तो देखिए, भगवान कृष्ण की जीव से तुलना करना वास्तव में अपराध है. जीव मतलब महापुरुष एक जीव ही तो हुआ ना, पुरुष. आप जीव की बात तो छोड़िए, देवताओं से भी तुलना करना भगवान का अपराध है. पढ़ते हैं हम 10 ऑफेंसेस में कि देवता भी जीव ही है. यहाँ तक कि आप देखेंगे शिव जी से भी अगर भगवान की तुलना करे तो वह भी अपराध है. शिव जी भगवान के स्वरूप है, लेकिन भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है. तो ये सारी बातें समझने वाली है. जीव का तो जो शरीर है वह तो जड़ होता है, पर भगवान का शरीर जड़ नहीं है. भगवान के शरीर में और भगवान में कोई भेद नहीं है. शरीर और शरीर का भेद नहीं है भगवान में. जैसे आप देखेंगे एक श्लोक है गीता का, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर बता रहे थे कि इस पर भी लोग क्या व्याख्या करते हैं कि तुम्हें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण में जाने की बात हो रही है. तो इस तरह से शरीर और शरीरी का भेद लोग करते हैं, और वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है ये.
कि भगवान भगवान को समझ रहे हैं कि वो साधारण देह धारण किए हुए हैं, उसका आश्रय लिए हुए हैं। या एक व्यक्ति मुझे एक बार कहीं पर कुछ कमेंट करे थे, आप बहुत अच्छा पूरा अच्छा बातें बता रहे हैं, गीता की बहुत अच्छी नॉलेज आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक त्रुटि कर रहे हैं। गीता कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है वह गीता बोल रहा है। ये बात आप समझिए, आप बहुत मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ठीक है, ज्ञान बढ़िया दे रहे हैं, मतलब जो भी बात है वो अच्छी बता रहे हैं, पर कृष्ण गीता ने नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली है। कृष्ण में जो ब्रह्म है वह गीता बोला है, पर गीता में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पर लोग इस तरह की व्याख्याएं करते हैं। ठीक है, यदि हम उचित मार्गदर्शन में उचित साहित्य पढ़ेंगे तो हमें कृष्ण के विषय में जानने का अवसर है, और यदि हम केवल यह जानेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है तो केवल इस एक सच्चाई को जानकर हम मुक्त हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वरूप क्या है का अर्थ क्या है? दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। सुप्रीम पर्सनालिटी का अब अर्थ क्या है? देखिए, इट्स सिंपली नॉट इनफ टू नो दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। क्योंकि मैं एक माता जी को जान रही हूँ, उनको एक भय था कि मेरी पहले कहीं और दीक्षा हो गई थी। मैं तो चाह भी नहीं रही थी मेरी दीक्षा विक्षा हो, पर मेरी किसी ने दीक्षा करवा दी थी। तो उस कारण से अब बाद में मेरा इस्कॉन से कुछ संपर्क हुआ, तो अब मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना कि मैंने जहां पर दीक्षा ली थी मैं उसको फॉलो ना करके मैं यहाँ पर भगवान कृष्ण की उपासना करूं। मैं जान रही हूँ कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है, मैं ये बातें समझ रही हूँ, पर क्या मेरी कुछ हानि तो नहीं हो जाएगी ना अगर मैंने वो छोड़कर मैं कृष्ण की उपासना करने लगी तो? अब बताइए, जब व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है तो वो सुप्रीम पर्सनालिटी का मतलब समझा क्या है? ये हास्यास्पद बात नहीं हो गई? हास्यास्पद बात नहीं हो गई है? सुप्रीम पर्सनालिटी मतलब जिनके परे कोई नहीं है। जिनके परे कोई नहीं है का क्या मतलब है? दैट ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। सुप्रीम का मतलब ही लोग नहीं समझ रहे हैं। उनके कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति होता है जिसके अंडर पूरा घर चल रहा होता है, तो अब उनकी परमिशन के बिना कोई भी घर का बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता है। हेड जो है घर के कोई भी हो सकते हैं, वो दादाजी हो सकते हैं या पिताजी हो सकते हैं, तो उनसे परमिशन लिए बिना घर बच्चा घर से बाहर पैर भी नहीं रख सकता। तो सुप्रीम पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ? इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वह भगवान कृष्ण के कंट्रोल से बाहर नहीं है। और जब आप ऐसे व्यक्ति की शरण लेते हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, सो यू आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी, जिनकी परमिशन से सब कुछ हो रहा है। तो जब व्यक्ति भगवान का स्वरूप जान लेता है कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं, उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है, उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ भी अपने आप बाय चांस नहीं हो रहा है, उनके कंट्रोल के बाहर का कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो सिर्फ इस एक सच्चाई को जानकर वह मुक्त हो सकता है। भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद जी ने ये बात बताई है कि सिर्फ व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी स्वीकार किया है। अच्छे से वो कुछ नियम पालन नहीं कर पा रहा है या जो भी चीजें हैं, पर उसने बस स्वीकार करके भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, तो वह उसी दिन से मुक्त है। हमारी इस मनुष्य की स्थिति में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपे जानना संभव नहीं है,
किंतु भगवत गीता की सहायता से और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व आध्यात्मिक गुरु द्वारा कहे गए वाक्यों की सहायता से हम उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वे ही माध्यम हैं हमारे जीवन में जिससे हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आकर हमें नहीं बताते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसी से रिलेटेड एक और बात मैं यहाँ पर कहूंगी, फिर हम रुकेंगे। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का उसमें डिस्कशन चल रहा है ग्रुप में, तो मैं यहाँ साइड में प्रभु जी के लेक्चर सुन रही हूँ। तो आज मैंने उसमें सुना था, जो आप सब जानते भी हैं, बहुत ही अमेजिंग बात थी वो, कि व्यक्ति खुद जैसी इच्छा करता है उसके अनुसार उसके जीवन में लोग भेज दिए जाते हैं। जैसे अब कोई व्यक्ति खुद ही धोखा खाना चाहता है, वो वह नहीं स्वीकार करना चाहता है सच। सच क्या है कि भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो खुद ही इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता है और वो बस झूठ में ही पड़े रहना चाहता है। तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि वो खुद वैसा चाह रहा है ना। जीवात्मा इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है ना, तो ठीक है भाई, तुम ऐसी इच्छा कर रहे हो तो ठीक है, तुम्हें ऐसा फल मिल जाएगा। इसके बाद बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी ने क्या कही थी, कि जिन भी व्यक्ति के जीवन में भक्तों का संग मिला है, परंपरा में ज्ञान मतलब मिल रहा है, हमें ये चांस मिला है कि हम भगवान कृष्ण को जाने, उनकी हम सेवा करें, तो ये क्या दर्शाता है, दैट यू आर स्पेशल। तभी तो इस तरह से भगवान दे रहे हैं ना मौका। फिर मुझे एक और बात याद आ रही है, कुछ हफ्ते कुछ हफ्ते पहले की बात है। मतलब वो जो व्यक्ति है, उन्होंने जब चैंटिंग करना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा था दैट यस नाउ आई एम्ब्रेस कृष्णा। अब मैं मतलब कृष्णा को मैं मतलब एम्ब्रेस करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और मैं जो भी मतलब भगवान कृष्ण से रिलेटेड है मैं उसको करूंगा। तो उनको मैंने ये बात समझाई थी आज ही या कल समझाई थी, that it's not you who has embraced Krishna, it's Krishna who has embraced you। हम नहीं है कि हमने भगवान की भक्ति स्वीकार की है और हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान हमको मौका दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स भगवान ही हमें वह बुद्धि दिए हैं कि हम स्वीकार करें। तो क्या यहाँ पर नहीं दिखाता है कि लाइक स्पेशल अफेक्शन है भगवान का अपने भक्तों के प्रति? बहुत ही गंभीर बात है ये। अब बताइए, ये जो बातें हैं ये क्या हमें प्रेरणा नहीं दे रही है कि हमें और अच्छे से भगवान का भजन करना चाहिए? भगवान हमें ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि हम उनकी सेवा करें, हम उनको समझे। व्हाई व्हाई टू टेक इट फॉर ग्रांटेड? नहीं तो संशय हो सकता था ना कि भाई पहले तो हम यहाँ पर पूजा कर रहे थे, वहां पूजा कर रहे थे, हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव नेगेटिविटी तो नहीं हो जाएगी ना अगर हम कृष्ण की उपासना शुरू कर दिए तो? नो, यू आर चिल, बल्कि अच्छा लग रहा है कि बाकी चीजें कट ऑफ हो गई। अच्छा हुआ हमें वो सब नहीं करना पड़ रहा है, हम हमारे भगवान कृष्ण से ही संतुष्ट है। जैसे मुझे याद है 2 दिन पहले की बात है, लाइट्स वगैरह भी, दिवाली दिवाली का टाइम था, तो सब जगह लाइट्स, ये लाइट वो लाइट। तो शाम का टाइम था, मैं ऐसे ही आई वाज जस्ट थोड़ा मैं चैंटिंग वगैरह कर रही थी, तो मैं इधर उधर घूम रही थी छत पर। तो आई वॉज ऑब्जर्विंग कि
पहले जिस तरह से एक्साइटमेंट हुआ करता था कि भाई दिवाली है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट इस बार था ही नहीं। क्या आपके साथ भी हुआ है ऐसा? कुछ भी ऐसी एक्साइटमेंट ना, कुछ था ही नहीं एक्साइटमेंट, बल्कि बहुत ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, चमकीला चमकीला सा क्या है ये सब, सर सर में और दर्द हो रहा था कि क्या लाइट सी लाइट लगा दी है, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था। और ऐसा कुछ जो प्रोग्राम है उसमें ऐसा कुछ शिफ्ट किया भी नहीं कि हमें कुछ करना है, भाई दिवाली है कुछ करो, नहीं। वही सुबह जल्दी उठना है मंगला आरती के लिए, भगवान का नाम जप करना है, कथा सुननी है, नो चेंज एट ऑल। आपको देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब आप अपने जो भी डेली प्रोग्राम है उसमें चेंज नहीं चाहते हैं, दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। कुछ चेंज नहीं चाहिए, जैसा हमें चल रहा है बस हमें वैसे ही चाहिए। भगवान का जो मतलब भजन हम करते हैं डेली, बस वही। ये देखिए साधारण बात नहीं है। रियल तपस्या मीन्स जो भी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप नियमित रूप से डेली करते रहे। व्यक्ति के लिए कुछ भी एक्सट्रीम करना बड़ी बात नहीं है। करते ही हैं, क्या क्या फेस्टिवल आते हैं तो लोग करते ही हैं। आज दिवाली है तो आज ये करना है, फिर पता नहीं अब आगे क्या आएगा तो ये करना है वो करना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ही प्रोग्राम को नियमित रूप से डेली फॉलो करना, दिस इज रियल तपस्या। एंड इफ यू हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ फॉलोइंग इट, और अब आप उस नियम में कोई चेंज नहीं चाहते हैं, सो दैट इज रियल प्रोग्रेस। ये बहुत ही सुंदर बातें हैं जिस पर विचार करना चाहिए। जो भगवान को महापुरुष कहते हैं वो भगवान को मनुष्य मान रहे हैं, जो कि अपराध है। मायावादियों की तरह ही, जो ये मानते हैं कि भगवान मनुष्य शरीर का आश्रय लिए हुए हैं। मायावादी लोग कृष्ण के बहुत बड़े अपराधी है, हाँ ठीक है। सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ये सोचकर ही शोक मोह भय खत्म हो जाता है और बहुत टेंशन फ्री महसूस होता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। यस। और ये जो चेतना है, इसका निर्माण कैसे हुआ? भगवान का भजन करके। तो बस आप सोचिए ना, जब इतने से टाइम में हम जो भी कर रहे हैं उससे इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस में जंप है कि बस कृष्णा हमें मिल गए हैं तो बस अब कोई भय है ही नहीं, कृष्णा है ना सब संभालने वाले। तो आगे जाकर आप सोचिए क्या लेवल होगा। तो ये सारी चीजें बहुत अद्भुत है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग।